और चलिए अब आपको सीधा गुजरात के वलसाड लिए चलते हैं, जहां लक्षचंडी महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। लक्ष्य के प्रति हमारा जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, वो सही नहीं है। हम सब चाहते हैं कि हम सुखी हो, पर सुख कैसे चाहते हैं? जैसे कि पद पा करके, धन पा करके, नाम पा करके, तो कह रहे इससे सुखी नहीं होगे, इस जब में सुखी हो जाओगे, लेकिन जिसके लिए तुमको मनुष्य जीवन मिला है उसका क्या? फिर वही की वही। तो इसीलिए तुम्हें जो है वो जानना है कि तुम्हारी जीवन यात्रा क्या है। ये अगर हमने ये किया तो ये मृग तृष्णा के समान है। और वेदांत में मृग तृष्णा को जो कहा गया है बहुत ही मार्मिक उदाहरण है, दृष्टांत है। रेगिस्तान में, मतलब जहाँ बालू होती है, वहां पर मृग तृष्णा एक हिरण होता है, उसको प्यास बहुत लगी होती है, तो वो जाता है तो आगे उसको पानी दिखता है। बालू पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो झिलमिल आती है और उसको लगता है जैसे यहाँ पर पानी गहरा है, लेकिन जब वो वहां पहुंचता है तो उसको पानी नहीं मिलता। अब पानी नहीं मिला तो ठीक है, हम समझ जाएंगे पानी नहीं, यहाँ चले जाएंगे। लेकिन परेशानी क्या है, पानी नहीं मिलता है लेकिन आगे दिखता है। वो फिर भाग के आगे आता है, वहां भी पानी नहीं मिलता लेकिन फिर भी आगे दिखता है। इस तरह से वो भागता ही रहता है, जहां जाता है पानी नहीं मिलता और आगे दिखता है। हमारी दशा भी वैसी ही है। हम सोचते हैं कि आज हमारा मकान बन जाएगा, कल हम सुखी हो जाएंगे, पर मकान जब बन जाता है तो क्या होता है? लगता है लेकिन कुछ भी नहीं है, फिर कुछ और दिखने लग जाता है। तो हम सुख का कारण कभी पैसे में, कभी मकान में, कभी गाड़ी में, कभी बच्चों में, कभी पति में, कभी पत्नी में देखते रहते हैं और ऐसा अपना जीवन बिताते रहते हैं। तो हमें जो गुरु है वो बताता है कि देखो ये जीवन नहीं है। जीवन अगर जीना है तो समझो कि जीवन का लक्ष्य क्या है। इसीलिए शंकराचार्य कहते हैं भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहते मरणे नहीं रक्षति दुंक्रिय करणे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। क्यों भगवान को भजना? क्योंकि हम जिसका साथ करते हैं उसके गुण हमारे अंदर आते हैं। यही कारण है कि आप अपने बच्चों को बोलते हो बुरी संगत में नहीं रहना, कहते हैं बच्चों से। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका गुण हमारे अंदर आ जाएंगे। और हम हैं ब्रह्म, जो वो भगवान है। जितना शक्तिशाली वो है उतने शक्तिशाली हम हैं। भगवान ने गीता में कहा है ममई वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, तू मेरा ही वंशज है। कभी आपने सुना है कि सिंह का बच्चा घोड़ा या गधा हुआ? नहीं। तो हम भी उसके ही बच्चे हैं, लेकिन हम विश्वास नहीं करते, ना संतों पर और ना गीता पर, ना भगवान के वाक्यों पर। तो वो क्या कह रहे हैं कि इसलिए तुमको भजन करना है, क्योंकि तुम जब उसका भजन करोगे तो उसके जो गुण हैं, दया, करुणा, सरलता, ईमानदारी, प्रेम, वो तुम्हारे अंदर आ जाएंगे। और जब तुम्हारे अंदर ही आएंगे तो तुम भी वही करने लगोगे जो मैं करता हूँ। अभी तो हमने विभाजन कर दिया है, भाग लिया कि नहीं ये मेरा है ये तेरा है, परंतु वहां विभाजन नहीं है। वहां सब प्रभु का है, डैडी प्रभु तू भी प्रभु। तो इसलिए हमें उसका भजन करना है। तो इसलिए कहते हैं कि अगर हम गुरु को भजेंगे तो हम उस तक पहुंच सकते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु हमें बताता है, समझ देता है, एक तो उसके भजन से और दूसरा उसके आचरण से और उसके वाक्यों से। क्या बताता है कि यह देह हमारी गलती का होगी, दो ही गलतियां हैं। देखिए, अगर इसमें से आप एक ही समझ जाते हैं तो आपका बेड़ा पार है।
वो हमें बताता है कि तुम नित्य हो, मतलब हम नित्य हैं, हम नित्य मतलब आप ही नित्य हो, लेकिन ये शरीर नित्य नहीं है। जो इसमें बोल रहा है, जिससे आप सुन रहे हो, जिस शक्ति से आप देख रहे हो, वो सत्य है। जो ये शरीर तो पड़ेगा ही, क्योंकि संसार का है, इसको नष्ट होना ही है। तो हम क्यों फंस जाते हैं? क्योंकि हम जब वो कहते हैं कि तुम नित्य हो, तो हम समझते हैं कि ये शरीर भी नित्य है। फिर इससे जो भी संबंधित चीजें हैं, हम उनको पकड़ के बैठ जाते हैं। हमको मालूम है दुनिया में कुछ